हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है जैव प्रक्रम है। इसमें हम जैव प्रक्रम में श्वसन, पोषण, रक्त परिवहन तंत्र और फिर उत्सर्जन, इन सारे चैप्टरों को एक ही वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद जो पाया जाता है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, अमीबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में या सुबह शाम में? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण हमेशा क्या होता है? दिन में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर क्या हो जाएगा? दिन में। हाँ, आप इसको नोट भी कीजिएगा कि आपको कितना नंबर आया और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। जहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाएगा वहाँ पर हरा हरा पाया जाएगा, नहीं तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त का जब भी कमी होगा, रक्त में आयरन की कमी होगा तो उसमें क्या होगा? एक ही रोग हो सकता है जिसका नाम है एनीमिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? एनीमिया इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में जो पोषण की विधि होती है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की जो विधि है, स्वपोषी, मृतजीवी, समपोषी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृतजीवी। क्या हो जाएगा? मृतजीवी। कवक में कैसा पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण होता है। ऑक्जीन है, ऑक्जीन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है ना। तो ऑक्जीन एक पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन है। क्या है? पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क क्या करता है? तो वृक्क क्या करता है? पोषण से, श्वसन से या उत्सर्जन से या परिवहन से? तो अगर यदि वीडियो को पूरा पिछले वाला एक्सप्लेन वाला वीडियो नहीं देखें, पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको देख ले। और ये जो संबंधित है वृक्क, उत्सर्जन से संबंधित है। ये उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या इनमें से सभी। तो प्रकाश स्वपोषी जो होगा उसमें हरा पौधा होगा। ठीक है, हरे पौधा जितना भी वो स्वपोषी कहलाता है और उसमें सभी चीज़ों का आवश्यकता होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना। तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से? ठीक है ना। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखिए, जल किससे मिलकर बना हुआ था? H2O से, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना। और यही क्या होता है कि टूट करके ऑक्सीजन बन जाता है और बाहर निकलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में या फिर वर्णिका में या श्वेत रक्तकण में? ठीक है, इसमें से आप देखिएगा, यहाँ ये और ये सब फालतू का दिया हुआ ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, 1 मिनट में 72 बार, 80 बार, 60 बार या 90 बार? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 72 बार। ठीक है, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, किस ओर होता है? जाइलम क्या होता है, याद रखना, जाइलम सिर्फ एक ही ओर जाता है, जो कि जड़ से पत्ती की ओर जाता है। ठीक है, तो एक ही इसका आंसर हो सकता है ऊपर की ओर। क्या होगा? ऊपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा हो सकता है? रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क या अग्नाशय? देखिए, इसमें से प्रमुख अगर कहेगा तो प्रमुख हो जाएगा वृक्क, लेकिन इसमें श्वेत ग्रंथि से भी पसीना निकलता है, ये भी उत्सर्जन करता है, लेकिन प्रमुख कहा गया इसमें, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, यानी किडनी। ठीक है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई
निम्न में से कौन है? क्रियात्मक इकाई कह रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन, है ना। ब्रिक यानी कि किडनी में बहुत सारा छोटा छोटा नस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसलिए वही काम खून से गंदगी निकालने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी का बात किया जा रहा है तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, है ना, लिस्मेनियम, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, इसका सही आंसर है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, ये कहाँ पर पूर्ण रूप से पच जाता है? तो अगर यदि बोला जाए कि खाना सब पूर्ण रूप से कहाँ पचता है तो सीधा सा आंसर होता है छोटी आंत में, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल घुमा दिया है, ठीक है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र मतलब क्या? खून बहने के लिए कोई भी प्रकार का नस नहीं होता है उसमें। खुला रक्त परिसंचरण में रक्त बहने के लिए कोई प्रकार का तंत्र नहीं होता है। मनुष्य में तो नस होता है, घोड़े में भी नस होता है, स्त्री में भी नस होता है, कॉकरोच में नस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉकरोच होगा। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन तो ये तो जनन चैप्टर का है। इंसुलिन क्या करता है? मधुमेह को नियंत्रण करता है, इसलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे में कौन सी पोषण की विधि है? तो प्राणी संभोजी, परपोषी या फिर परजीवी या स्वपोषी। सीधा सा हरा पौधा जहाँ भी आए और पोषण की विधि पूछे तो उसमें स्वपोषी होता है, क्योंकि वह खुद से भोजन बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और क्लोरोफिल। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हमको ऑक्सीजन भी चाहिए, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। उसमें नहीं चाहिए तो हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है धमनी, शिरा, केशिका और वेना कवा, ठीक है ना। तो यहाँ जो आंसर होगा केशिका होगा। इसको हम अंग्रेजी में कैपिलरी कहते हैं। सबसे छोटा नस होता है, ठीक है। धमनी, शिरा ये सब तो बड़ा बड़ा नस होता है, लेकिन सबसे छोटा नस जो होता है, जो आंखों में जो पतला पतला बाल की तरह दिखता है, लाल लाल, उसको क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं, ठीक है। इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, ठीक है। पौधे में रसारोहण होता है। पौधे में जो रसारोहण होता है किसके द्वारा होता है? कैम्बियम द्वारा होता है या कार्टेक्स द्वारा होता है या जाइलम द्वारा होता है या फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो फ्लोएम द्वारा क्या होता है? इसका रसारोहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैबिक का स्राव किया जाता है। सैबिक का स्राव किया जाता है, कहाँ से किया जाता है? लार ग्रंथियों द्वारा किया जाता है, छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, अग्नाशय के द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। कार्बन में स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो कार्बन के स्वांगीकरण के लिए कौन सा ऊर्जा स्रोत हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश और चौथा क्या है? जल है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा सूर्य का प्रकाश, ठीक है। कार्बन का स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ा जाए। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या एक उपोत्पाद के रूप में निकलता है? पानी निकलता है, दूध निकलता है, ग्लूकोज निकलता है या लवक निकलता है, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज के रूप में उपोत्पाद निकलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, ठीक है। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म या 2 वेश्म, ठीक है। 3 वेश्म तो नहीं पाया जाता है, इसमें 4 वेश्म पाया जाता है। कितने वेश्म पाया जाता है? 4 वेश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 mg या 20 mg या फिर 30 mg या फिर 40 mg? तो इसका जो सही आंसर है 20 mg इसका सही आंसर है। कितना है? 20 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है ना? चेतना, आवेग या उद्दीपन या संवेदना। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा है ना, इसका सही जवाब होगा उद्दीपन के रूप में उसको मिलता है। किसके रूप में मिलता है? उद्दीपन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको पहले ही बता दिए थे, नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन से क्या होता है? मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है या प्राकृतिक है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो भौतिक प्रतिक्रिया है। कैसा प्रतिक्रिया है? भौतिक। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो भौतिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में मतलब पेड़ पौधों में फ्लोएम किसका संवहन करता है? भोजन का, अमीनो अम्ल का, जल का या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भोजन का संवहन करता है। किसका करता है? भोजन का। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, तो लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज, गैस्ट्रीन, टाइलिन और पेप्सिनोजेन। ठीक है, तो लार में जो पाया जाता है, तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। क्या हो जाएगा? टाइलिन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अग्नाशयी रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एवं माल्टेज, रेनिन, टाइलिन या पेप्टिडेजेज? तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर, एमाइलेज और माल्टेज। क्या बोलेंगे? एमाइलेज और माल्टेज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है आमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में या इलियम में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इलियम में, क्योंकि इलियम छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है प्रोटीन उत्पन्न होता है, कार्बोज उत्पन्न होता है, विटामिन या वसा? तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बोज उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। पहले भी बता दिए इसको, तो इसका क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। मूल स्रोत क्या है? जल, क्योंकि जल में H2O है ना। तो इससे H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? अलग कर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर कर देता है। ठीक है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को जो कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। क्या बोला जाता है? श्वासोच्छ्वास। तो अंतःश्वसन मतलब कि सांस को अंदर लेने, अनिश्वसन मतलब सांस को बाहर छोड़ने में काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस अग्नाशय से स्रावित होता है, यकृत से, ठीक है, या छोटी आंत से, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है ना, तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्ताशय कहाँ है? तो यकृत में। कहाँ हो जाएगा इसका सही आंसर? तो यकृत में। ठीक है, तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है ना? श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा रक्त का, ऊर्जा का, एंजाइम का या प्रकाश का? तो श्वसन बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर यदि श्वसन चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, श्वसन चैप्टर पढ़ा दिए हैं, पोषण चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है, उसके बाद उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण तंत्र, सारी चीज़ का वीडियो अपलोडेड है। आप जा करके प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को देख सकते हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वच्छ
मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। इसको हम रक्तचाप भी बोल सकते हैं या अंग्रेजी में इसको ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो इसका तो कॉमन क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा 120/80। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो क्या लिखा है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म या इंडोडर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंडोडर्म। क्या हो जाएगा? इंडोडर्म। मनुष्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ना? वृक्क क्या करता है? ठीक है, पोषण का काम करता है, श्वसन का काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है या परिवहन का काम करता है। अगर यदि आप उत्सर्जन चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि मेन जो है मुख्य रूप से उत्सर्ज्य अंग वो है वृक्क है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से संबंधित है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। इसका मेन जो काम है जल का वहन करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। स्वपोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ठीक है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो इसमें से सभी चीज चाहिए स्वपोषण के लिए। ठीक है ना? हर स्वपोषी बोले तो हमेशा दिमाग में छप जाना चाहिए कि हरा पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा। और हरा पेड़ पौधे में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सारा चीज़ का ज़रूरत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कहाँ पर होता है ये क्रिया? ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है या केंद्रक में होता है। ठीक है, पाइरूवेट जैसे ही आता तो ये मानव शरीर में होता है, तो हरित लवक तो का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होने वाला है, क्या होने वाला, गेस कीजिए थोड़ा सा। तो इसका देखिए, कोशिका द्रव्य क्या होता है? पाइरूवेट बनता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ऊर्जा मुख्य रूप से जो ऊर्जा देता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में देता है। कहाँ से देता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषण होता है किसमें? स्वपोषण होता है तो हरे पौधे में, पहले ही बता दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हरे पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? अंग पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है, हरित लवक है, ग्राना है या स्ट्रोमा है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग यानी कि भोजन कहाँ बनता है? ठीक है, अंग बोल रहा है तो अंग होगा पत्ती। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पत्ती इसका सही जवाब है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है श्वसन। ठीक है, सांस लेने का काम हर जीव करेगा। ठीक है, चाहे वह पेड़ पौधा हो, चाहे वह मनुष्य हो। ठीक है, सबको सांस लेना जरूरी होता है। देखिए, पेड़ पौधा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जबकि हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। दोनों ही शोषण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली पारगम्य है, अपारगम्य है, अर्धपारगम्य है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है, तो 50 नंबर का सही जवाब है अर्धपारगम्य है। क्या है? अर्धपारगम्य है। ये 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट किस वर्ग के एक कोश के जीव है? यीस्ट जो है किस वर्ग का है? शैवाल का है, कवक का है, जीवाणु का है या इनमें से कोई नहीं है? इसका जो सही जवाब है कवक वर्ग का है। यीस्ट किस वर्ग का है? कवक वर्ग का है। नेक्स्ट है, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो दही को जमने में क्या होता है? अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, किण्वन होता है या उत्सर्जन। उत्सर्जन इसमें तो हो ही नहीं सकता है। इसका सही जो जवाब हो जाएगा किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किण्वन प्रक्रिया होता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन
अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय है, या फिर पीयूष ग्रंथि है, या अंडाशय है, या वृषण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। पादप में यानी पेड़ पौधा में कौन सा जो वृद्धि करता है उसको कौन सा है। तो ये जो आंसर है जिब्रेलिन है, एड्रीनेलिन है, या इंसुलिन है, या थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन और इंसुलिन, ठीक है ना। ये जो है मनुष्य में, और एड्रीनेलिन ये तीनों मनुष्य में पाया जाता है। क्वेश्चन को खाली घुमा दिया है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा जिब्रेलिन। क्या बोलेंगे? जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, या प्रकाश का, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ना 55 नंबर का सही जवाब है ग्लूकोज का। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, इसी सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है किसके द्वारा? ऑप्शन है श्वसन, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन है पोषण, 3 नंबर में है, सी नंबर में है उत्सर्जन, और डी नंबर में है क्या है? उत्तेजनशीलता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा श्वसन। सांस लेते हैं क्या करने के लिए? शरीर में ऑक्सीजन को शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन वहां पर जाकर के क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्वसन, ठीक है। उत्सर्जन मतलब शरीर से बाहर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, अधर नाल का सबसे लंबा भाग, यहाँ आहार नाल होना चाहिए, ठीक है ना। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होगा? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा? ग्रसनी होगा, आमाशय होगा, छोटी आंत होगा, या ग्रास नली होगा, ठीक है। तो याद रखना इस क्वेश्चन को। छोटी आंत का लंबाई क्या होता है? देखने में है यहाँ वर्ड है छोटी आंत, लेकिन इसका लंबाई बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा मुद्रा, ठीक है। ऊर्जा मुद्रा एडीपी, एटीपी, डीटीपी, या पीडीपी। तो इसका जो सही जवाब होगा, तो सही जवाब हो जाएगा एटीपी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? एटीपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? शिरा से, रंध्र से, मध्य शिरा से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो रंध्र या स्टोमाटा से पत्तियों में क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र या स्टोमाटा, इसका अंग्रेजी में बोलेंगे स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हृदय से रक्त यानी कि रुधिर यानी खून को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो पंप करने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है, या फिर निलय करता है, या आलिंद करता है, या इनमें से सभी करता है? तो फेफड़ा का तो इसमें कोई रोल होता नहीं है। इसमें आलिंद या निलय, आलिंद ऊपर में रहता है, हृदय के ऊपर में रहता है, इसलिए आलिंद तो हो नहीं सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निलय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यंत्र का उपयोग रक्त मापने में किया जाता है। इसमें से कौन सा यंत्र है जिसमें रक्त नापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन है बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? आरबीसी कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं यानी कि लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, या लसिका? तो इसका जो सही आंसर होगा प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। क्या होता है? प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स मदद करता है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, ठीक है। क्यों उबाला जाता है? तो मंड को घुलने के लिए, क्लोरोफिल को घुलने के लिए,
पत्ती को मुलायम करने के लिए या इनमें से सभी के लिए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा है ना, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। किस क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, किस रेशियो पर देखा जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 10x पर। क्या हो जाएगा? 10x पर देखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा का जो श्वसन अंग है कौन सा है? तिलचट्टा का श्वसन है, ट्रेकिया है, गलफड़ा है, त्वचा है या फेफड़ा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ट्रेकिया। क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्पादन की क्रिया को कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, वहीक्षेपण या एपिग्लोटिस या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होते हैं? रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमाटा के कारण, लवण के कारण? तो इसका जो सही हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, इसी के कारण क्या होता है? ये हरा होता है। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, किस में होता है अंतःकोशिकीय पाचन? पौधे में होता है, अमीबा में होता है, तिलचट्टा में या मनुष्य में? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा में। ठीक है, इसके पाचन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। ठीक है, और वो क्या करता है? कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करके और भोजन को कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? तो पहले ही इस क्वेश्चन को वैष्मों की संख्या या कोष्ठकों की संख्या कुछ भी पूछे है ना, या चैम्बर कितना है मानव हृदय में, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 4 ही हमेशा याद रखना है। ठीक है, पौधे में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो इसका जो सही आंसर है, पत्ती में, छाल में, जड़ में या फूल में? कहाँ होगा? छाल में। उत्सर्जन चैप्टर का ये सवाल है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, हम इसको पढ़ा दिए हैं बोर्ड पर भी और अपलोड भी कर दिया गया ये वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिकांग यानी कि क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीला रंग का, हरा रंग का, लाल रंग का या नीला रंग का? है ना, तो क्लोरोप्लास्ट तो हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरा रंग का। देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं? है ना, तो इसका जो सही जवाब है प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन होगा। ये इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। ठीक है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? ठीक है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, लाला है या इनमें से कोई नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लार जो है तो लार ग्रंथि होना चाहिए, यहाँ लाला लिख दिया गया है, तो इसका लार ग्रंथि ही लार जो है किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार ग्रंथि होता है, तीन ठो होता है, सबमेंडिबुलर, मैंडिबुलर, ठीक है, इस तरह से, और सबलिंगुअल। तो यहाँ पर ग्रंथि का तो लार ग्रंथि दिया हुआ है या लाला दिया गया है। ठीक है, इसका यहाँ पर होगा लार ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं हो सकता इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाचन कार्य संपन्न होता है? पाचन का कार्य संपन्न होता है यानी कि खत्म हो जाता है। ठीक है, लाला द्वारा, एड्रिनल द्वारा या फिर पिट्यूटरी द्वारा या जठर द्वारा? ठीक है, संपन्न होने का बात चल रहा है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? जठर रस द्वारा क्या होता है? इसका कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP है,
ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, या ऊर्जा का सिक्का है, या इनमें से सभी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी है ये। ठीक है, ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, या ऊर्जा का सिक्का भी है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पादन है। श्वसन के फलस्वरूप जो अंतिम उत्पादन होता है क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। हमारे शरीर में जो भोजन पचता है तो पच करके श्वसन होता है, तो श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड नाक के माध्यम से निकलता है और उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है। लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता है? ठीक है, तांबा के यौगिक, लोहा के यौगिक, लवण के यौगिक, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लौह यौगिक रहता है। क्या रहता है? लौह यौगिक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक रहता है, जिसके कारण क्या होता है, खून का रंग लाल रहता है। ठीक है, ऐसे हीमोग्लोबिन होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन सटीक इस ऑप्शन के अनुसार लौह यौगिक मार सकते हैं। ठीक है, और अन्यथा इसको क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन मानेंगे। ठीक है, मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। वहन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज़ को लेके जाना। ठीक है, तो वहन, मानव में वहन तंत्र कौन सा है? तो 81 नंबर का जो सही जवाब होगा ब्रिक है, या त्वचा है, या फेफड़ा है, या इनमें से सभी है। देखिए ब्रिक क्या करता है, ब्रिक में भी खून जाता है, छनता है, फिर वापस आता है। त्वचा से भी क्या होता है, पसीना बाहर जाता है, और फेफड़ा से भी क्या होता है, बलगम वगैरह है ना बाहर जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो पूरे भाग में बोल रहा है, या हरे भाग में, या पीले भाग में, या काले भाग में? तो हरित लवक का कौन सा भाग होता है? हरा भाग में ही ना प्रकाश संश्लेषण होगा। इसमें क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त का बहना, रक्त में थक्का, रक्त की कमी, रक्त का संचय। तो प्लेटलेट्स रहता है रक्त में, इसीलिए क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी मुख गुहा का भाग है, अमाशय का भाग है, छोटी आंत का भाग है, या फिर बड़ी आंत का भाग है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, छोटी आंत का भाग है। किस आंत का? छोटी आंत का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, ठीक है, तो दोस्तों को शेयर करें, इसको लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कभी भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।